हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू 81 नॉलेज फैक्ट 07 चैनल में। इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताने जा रहा हूँ जीके के टॉप 20 क्वेश्चन। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें जिससे आपके जीके के टॉप 20 क्वेश्चन तैयार हो सके और आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम में किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं बिना स्किप के। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है। जिस स्टूडेंट को जिसका आंसर पता हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, कमेंट करना ना भूलें। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है कहता है बर्डोलॉजी, दूसरा है हर्पेटोलॉजी, तीसरा है एंटोमोकोलॉजी और चौथा है दोस्तों आर्थोलॉजी। तो पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं दोस्तों ऑर्निथोलॉजी। ये जो चौथा वाला ऑप्शन है दोस्तों पहले का, वो सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू और चौथा है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था दोस्तों, वो दिया था महात्मा गांधी ने। आपको बता दें महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो हुई थी दोस्तों वो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला कहता है कि निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है पेट्रोल, दूसरा है चावल, तीसरा है सूरजमुखी और चौथा है गन्ना। तो दोस्तों जो एथेनॉल प्राप्त किया जाता है वो प्राप्त किया जाता है गन्ना से। दोस्तों जो 4 ऑप्शन है इनमें से गन्ना से एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। दोस्तों जो तीसरे का चौथा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहता है दोस्तों सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, वो है बुध। दोस्तों वो है बुध है। और सबसे बड़ा जो है दोस्तों वो है बृहस्पति है। दोस्तों इसको भी याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहता है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो 4 ऑप्शन है इसमें। पहला है न्यूटन, दूसरा है टेस्ला, तीसरा है एम्पियर और चौथा है दोस्तों कुलाम। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो है दोस्तों वो है कुलाम है। दोस्तों जो पांचवें का चौथा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। एम्पियर जो है दोस्तों वो धारा का मात्रक है और जो ये न्यूटन है ये बल का मात्रक न्यूटन है। बल का मात्रक होता है न्यूटन। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला कहता है पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है सोनार, दूसरा है लेजर, तीसरा है रडार और चौथा है दोस्तों स्कूबा। तो दोस्तों जो ये पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है वो है सोनार। दोस्तों छठवें का पहला वाला है दोस्तों वो सही हो जाएगा। और जो ये रडार है दोस्तों ये वायुयान का पता लगाता है। दोस्तों बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला कहता है भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है नागार्जुन सागर बांध, दूसरा है इंदिरा सागर बांध, तीसरा है कल्लानाई बांध और चौथा है अलमाटी बांध। तो दोस्तों भारत का सबसे पुराना जो बांध है वो है कल्लानाई बांध। दोस्तों जो 7वें का तीसरा वाला है वो सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला कहता है मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है। दोस्तों तो मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है, वो चंद्रमा मंगल ग्रह के चंद्रमा को उपग्रह भी कह दें। अगर कहें मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं तब भी 2 आएगा। दोस्तों मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है, 2 हैं। वो कौन कौन है, फोबोस है दोस्तों और दूसरा दूसरा है डोमोस। डोमोस। और पृथ्वी के कितने चंद्रमा है दोस्तों, पृथ्वी के 1 चंद्रमा है। दोस्तों अपनी पृथ्वी के दोस्तों 1 चंद्रमा है। और दोस्तों बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति के दोस्तों
बृहस्पति के कितने उपग्रह या चंद्रमा है? तो 10 है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है दोस्तों, कहता है वास्को डी गामा भारत कब आया? तो दोस्तों वास्को डी गामा भारत कब आया दोस्तों? वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था। ये जो 9वें का चौथा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला कहता है दोस्तों, ब्रिक्स में अक्षर बी किसको प्रदर्शित करता है? 4 ऑप्शन है। पहला बहरीन, दूसरा है बेल्जियम, तीसरा है ब्राजील और चौथा है दोस्तों बांग्लादेश। तो जो ये ब्रिक्स है दोस्तों, ये किसको प्रदर्शित करता है? बी वाला जो अक्षर है दोस्तों, ये किसको प्रदर्शित करता है इन चारों में से? वो करता है दोस्तों ये बी, ब्राजील को प्रदर्शित करता है दोस्तों। ये एक संगठन है दोस्तों ब्रिक्स। बी बी से ब्राजील हो जाता है, आर से दोस्तों रसिया हो जाता है, रूस। तो आई जो है, आई से इंडिया हो जाता है दोस्तों, और सी से जो है दोस्तों वो चाइना हो जाता है, और एस से जो है दोस्तों वो साउथ अफ्रीका हो जाता है। और आपको बता दें जो ब्रिक्स की दोस्तों स्थापना हुई थी वो 2009 में हुई थी दोस्तों। 2009 में दोस्तों, 2009 में जब हुई थी तो इसमें 4 देश सम्मिलित थे। 2010 में दोस्तों एक नया देश आ गया। 2009 में इसे ब्रिक कहा जाता था दोस्तों, केवल 4 ही देश थे। और 2010 में दोस्तों एक नया देश शामिल हो गया, साउथ अफ्रीका दोस्तों। तो ब्रिक्स, उसके बाद ब्रिक्स कहा जाने लगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस गैस कहा जाता है दोस्तों? तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है मेथेन, दूसरा ब्यूटेन, तीसरा है एथेन, चौथा है प्रोपेन। तो दोस्तों किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? वो है मेथेन दोस्तों। मेथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है दोस्तों, रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया दोस्तों? तो दोस्तों रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया? पारित किया गया दोस्तों 1919 में। ये 12वें का चौथा वाला है दोस्तों, वो सही हो जाएगा दोस्तों। 13वां प्रश्न कहता है, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था दोस्तों? तो इसमें 4 ऑप्शन, पहला बुलबुल, दूसरा वीर, तीसरा है चेतक और चौथा है बादल। तो दोस्तों महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? वो था दोस्तों चेतक नाम था दोस्तों। और आपको बता दें ये चेतक के बारे में दोस्तों, एक दोस्तों काठियावाड़ी व्यापारी था। काठियावाड़ी व्यापारी के पास दोस्तों तीन ईरानी नस्ल के काठियावाड़ी व्यापारी था। उसके पास दोस्तों 3 ईरानी नस्ल के घोड़े थे। जो एक का नाम था दोस्तों त्राटक, दूसरे का नाम था अटक और तीसरे का नाम था दोस्तों चेतक। तो दोस्तों जो अटक को परीक्षण करने के लिए ले लिया गया। अटक को दोस्तों, अटक जो था 3 घोड़े थे उस व्यापारी के पास, तो महाराणा प्रताप ने तीनों घोड़ों को ले लिया। अटक को दोस्तों दे दिया गया परीक्षण करने के लिए, और जो त्राटक को दे दिया गया दोस्तों महाराणा प्रताप ने अपने छोटे भाई शक्ति सिंह को त्राटक को दे दिया दोस्तों। और जो शक्ति सिंह, इनके छोटे भाई थे शक्ति सिंह दोस्तों। और जो चेतक था दोस्तों, इसको महाराणा प्रताप ने स्वयं रख लिया दोस्तों। तीन घोड़े थे उसके पास दोस्तों, तीनों घोड़ों को महाराणा प्रताप ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला कहता है दोस्तों, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहले दोस्तों कहता है गैलीलियो ने, दूसरा है थॉमस एल्वा एडिसन, तीसरा आइजैक न्यूटन और चौथा है जे केपलर। तो दोस्तों थर्मोस्कोप का जो आविष्कार किया था वो गैलीलियो ने किया था दोस्तों। जो थर्मोस्कोप का आविष्कार जो गैलीलियो ने किया था, वो केवल तापमान में अंतर ज्ञात करने के लिए ज्ञात कर सकते थे। उससे मनुष्य के उस थर्मोस्कोप से मनुष्य के टेम्परेचर को नहीं नापा जा सकता था।
और इसका जो आविष्कार किया था दोस्तों, आपको बता दें, गैलीलियो ने 1593 में किया था। आपको ये भी याद रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला कहता है दोस्तों, किस नदी को बंगाल का शौक माना जाता है दोस्तों? तो इसमें चार ऑप्शन है। पहला है हुगली नदी, दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों, और तीसरा है कोसी नदी, और चौथा है दोस्तों दामोदर नदी। तो दोस्तों किस नदी को बंगाल का शौक माना जाता है? वो है दोस्तों दामोदर नदी। झारखंड में दोस्तों ये नदी बहती है, पश्चिम बंगाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है दोस्तों? तो इसमें चार ऑप्शन है। पहला एंथ्रोपाइट, दूसरा है दोस्तों एकिनोडर्म्स, और तीसरा है प्रोटोजोआ, और चौथा है एनालिडस। दोस्तों ये लिखने में थोड़ा गलती हो गया है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है दोस्तों? वो है प्रोटोजोआ दोस्तों। जो 16वें का तीसरा वाला ऑप्शन है दोस्तों, वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो दोस्तों इसमें चार ऑप्शन। पहला है पहला कहता है दोस्तों सुसीम, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा है दशरथ, और चौथा है चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? वो थे बिंदुसार के दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है दोस्तों कोणार्क। कहता है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों इसमें कोणार्क मंदिर का निर्माण जो करवाया था दोस्तों, वो नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। और कब करवाया था आपको बता दें। इसका जो काम शुरू किया गया था दोस्तों, वो 1236 में शुरू किया गया था। और इस जो पूर्ण हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 1264 में दोस्तों। और दोस्तों आपको बता दें, 1984 में यूनेस्को ने दोस्तों इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसे घोषित कर दिया गया दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहता है, हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो इसमें चार ऑप्शन है। पहला कहता है ईरान में, दूसरा श्रीलंका, तीसरा जापान, और चौथा है पाकिस्तान। तो दोस्तों हम्बनटोटा जो बंदरगाह है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों जापान में। 2004 में दोस्तों एक आपदा आई थी, उसमें हम्बनटोटा का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था दोस्तों। हम्बनटोटा बंदरगाह का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला कहता है दोस्तों कि भारत में किस शहर को, लिखने में थोड़ा गलती हो गया दोस्तों, ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? तो भारत में किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? वो है दोस्तों जोधपुर। और दोस्तों आपको बता दें, जोधपुर की खोज दोस्तों राव जोधा ने की थी। राव जोधा ने की थी 1400 दोस्तों 59 में। उन्हीं के नाम पर दोस्तों इस शहर का नाम जोधपुर रखा गया। उन्हीं के नाम पर दोस्तों, राव जोधा के नाम पर इस शहर का नाम जोधपुर रखा गया दोस्तों। जोधपुर से पहले इसका नाम दोस्तों क्या था? मारवाड़ था दोस्तों। आपको ये भी याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है दोस्तों, कहता है, ये प्रश्न दोस्तों आपके लिए है। कहता है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? तो इसमें चार ऑप्शन है। पहला है 1992, दूसरा है 1953, पहला है दोस्तों 1952, दूसरा है 1953, और तीसरा है दोस्तों 1951, और चौथा है दोस्तों 1949। दोस्तों ये सवाल आपके लिए है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। हेलो स्टूडेंट, जिसको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और जो बगल में बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।